Okay friends, let's compare catalyzed and uncatalyzed reactions. On the basis of rates of reactions, reactions are of three types. Number one, reactions which are very slow. These reactions take years for their completion. Number two, reactions with the moderate rate, the reactions which complete in, let's say, days or in hours. And third, reactions are very fast reactions which occur in fraction of seconds. Now there are many reactions which are of industrial use. We want to prepare some compounds at the industrial level so that they can be used for different purposes. But in many cases reactions are very slow. We want to increase the rates of such reactions. So our aim here is to increase the rates of reactions, and this can be done by increase of temperature. Number one, by increasing temperature. Okay. You know that increase of temperature certainly increases the rates of reactions, but this method has certain limitations or has some practical complications. Number two is by using catalyst. जो दूसरा तरीका है रिएक्शन रेट्स को बढ़ाने का, क्या रिएक्शन को कैटलाइज करना है. तो कैटलिस्ट क्या है? हमारे पास ये रिएक्शन है, ए फॉर्म प्रोडक्ट. यहाँ पर हमने कोई कंपाउंड नहीं डाला, एक रिएक्टेंट है प्लीज, ठीक है. और रिएक्शन कोई भी रेट है, फिर यहाँ पर क्या है, हम कोई दूसरा कंपाउंड यहाँ पर डाल देते हैं. लेट्स से कैटलिस्ट सी इज द कैटलिस्ट हियर. देन हियर वी गेट द प्रोडक्ट. The rate of this reaction is very high. Yeah, in this case, when we are performing the reaction with the catalyst, the rate is many times more as compared to this reaction in which we are not using catalyst. फिर हम देखेंगे कि ऐसा एग्जाम्पल है कि ऐसा क्यों होता है. तो पहले बात है मैथमेटिकली क्या है, और हम देखेंगे मैथमेटिकली. देखिए प्लीज, the rate of the reaction is equal to dA. Okay, ये हमने लिखा दिया ऐसे, dt is equal to K concentration of A. ये rate of reaction है please. So it depends on the concentration of the reactant only. जितना ज़्यादा reactant होगा rate उतना ज़्यादा होगा. नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव, ये रेट क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है. यहाँ पर नेगेटिव क्या है, ये दिखा रहा है कि इस कंपाउंड की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटती है. ओके प्लीज, ये है मतलब इसका. फिर दूसरा अगर हमने कैटलिस्ट डाल दिया है, फिर रेट क्या बन जाएगा. देखिए, रेट इज इक्वल टू dA ओवर dt, दैट इज K into A प्लस K. साथ में भी क्या है, कैटलिस्ट भी है प्लीज. कैटलिस्ट यहां से आगे देखिए, ये क्या है, रेट कांस्टेंट व्हेन वी आर एडिंग कैटलिस्ट, A into कैटलिस्ट. ये अगर अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट भी यहां पर, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, C आपकी यहां पर आगे कैटलिस्ट है. तो यहां से देखिए ये रिएक्शन क्या है, विदाउट कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट के साथ है. यहाँ पर रेट ये है, ये कंपेयर कर लीजिए प्लीज, और यहाँ पर रेट ये है. तो रेट इतना ज्यादा है. द रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन इज मोर बाय दिस अमाउंट मैथमेटिकली. नाउ लेट्स सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट. नाउ हियर व्हाट वी हैव, let's say we plot graphs between reaction path और reaction coordinates. आप लेंगे यहाँ पर ये एनर्जी है. ओके प्लीज, एनर्जी ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये क्या है, पूरी एनर्जी. इसको बोलते हैं हम, यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पर चाहिए. तो क्या है, यहाँ पर है ये ET थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतनी एनर्जी होनी चाहिए. और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर है, ये क्या है, E है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है यहाँ पर प्लीज, दिस मच. यहाँ से आप कर लीजिए इसके, यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक ये है, और ये पूरा है यहाँ पर ET थ्रेशोल्ड एनर्जी. ओके प्लीज, आपको क्या बनेगा, ये बन जाता है यहाँ पर करके, ये बन जाता है आपका प्रोडक्ट है, और बन जाता है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है यहाँ पर. और यहाँ पर देख लीजिए क्या है, दैट इज द डेल्टा X. हीट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पर जाएगा ये डेल्टा X. ओके, डेल्टा H. अब देखिए होता क्या है, अब यहां पर ये जो ग्राफ है, ये क्या है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का है.
and this is the energy of activation. This is the energy of activation. अब क्या करते हैं, यहाँ पर कैटलिस्ट डालते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लीज, और लगभग क्या है, यहाँ से रिएक्शन क्या है, यहीं से आके ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है हमारे पास. दिस इज द रिएक्शन. ये जो ग्राफ है यहाँ से दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये किसका है, यहाँ पर ग्राफ हो रहा है, ये क्या है, कैटलाइज्ड रिएक्शन है, कैटलाइज्ड रिएक्शन है, कैटलाइज्ड रिएक्शन है. और इस केस में क्या प्लीज भाई, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम दिखा रहे हैं कि लगभग 0 है. When we are adding catalyst, the catalyst lowers the requirement of energy by this amount, and reaction rate becomes many times in presence of the catalyst. So catalyst increases the rate of reaction by lowering or by decreasing the value of energy of activation. वहां से इसने पूरा घटा दिया है, लगभग क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को 0 कर दे दिया, कि रिएक्टेंट्स के पास जितनी एनर्जी है रिएक्ट करने के लिए उतनी ही एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है. इसका मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 0 है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 0 है. तो इसको क्या एक एग्जांपल लेके दे सकते हैं. जैसे आपका क्या है, ये रिएक्शन है 2HI, यहां देखिए प्लीज, H2 plus I2 रिएक्शन हो रही है. अगर यहाँ पर हम कैटलिस्ट नहीं डालते हैं, then the energy of activation is equal to 44, that is your 44, very important this, ये जो डेटा हमारे पास है उसको देख लेते हैं, that is 44 किलो कैलोरी मोल इनवर्स है, 44 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, किलो कैलोरी मोल इनवर्स. फिर क्या इसी रिएक्शन को किससे करेंगे हम यहाँ पर डालते हैं गोल्ड, डालते हैं एज ए कैटलिस्ट, H2 plus I2. Here the energy of activation is equal to, that is your 25. कितना भाई ये? It is 25 kilocalorie per mole. 25 kilocalorie per mole. अगर हम इसी रिएक्शन को कहाँ किससे करते हैं, प्लेटिनम के साथ करते हैं. If we perform the same reaction by using platinum as a catalyst, H2 plus I2, then the energy of activation is equal to 14 kilocalorie. कितना लिखा हुआ है? 14 kilocalorie. और यहाँ पर क्या है, 44 है प्लीज. देखिए ये जो गोल्ड है ये क्या करेगा, यहाँ से इसका लगभग 20 किलोकैलोरी जो एनर्जी एक्टिवेशन को बढ़ा देगा बाय 20 किलोकैलोरी. ठीक है, तो इसमें जो रेट है, अगर हम मान लें कि लगभग ये यहां से 2 गुना हो जाता है, फिर इसमें क्या है और भी कम हो जाती है, और भी क्या है, लगभग कितना हो गया, यहां से भी आधा हो जाता है लगभग ये प्लैटिनम के साथ. क्या मतलब क्या है कि अगर यहां से देखें कि प्लैटिनम इस रिएक्शन को ज्यादा कैटलाइज करता है एज कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि यहां पर जो आपका एनर्जी एक्टिवेशन है वो बहुत ही कम हो जाता है, 14 किलो कैलोरी. अगर हम एक टेबल से इसको एक्सप्लेन करना चाहें थोड़ा लेकर के, कोई भी हमारे पास, मान लिया आपके पास वही रिएक्शन है जो हम दिखा रहे हैं इसमें, द टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल कंसीडर ओनली लेट्स से द 100 मॉलिक्यूल्स. यहां पर लेंगे किसके, जो आपका ये HI है, 100 मॉलिक्यूल्स, एंड दैट इज योर ईचम दिखा रहे हैं यहाँ पर. क्या आपका ये एनर्जी एक्टिवेशन दिखाएंगे, क्या यहाँ पर क्या है, उनकी एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स किसके, HI के. 10 मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कितना है भाई, 45, ये उनके पास. ठीक है, ये एनर्जी है इनकी ना, दैट इज स्लाइटली मोर देन द दिस योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, थोड़ा सा ज्यादा है इससे ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से जो इनकी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है. लेट्स से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 55 मिलेगी, इसको 55. ओके प्लीज, ये इनकी एनर्जी है. अगर उनकी एवरेज एनर्जी हम कह दें मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पर ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, इसको कितना मान ले, 10 मान ले, फिर क्या हो जाएगा, ये है EA की वैल्यू कितना देगी आपकी है, 45. हम EA की वैल्यू लगाएंगे एनर्जी एक्टिवेशन जैसे हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं इसमें ना. ठीक है, ये की वैल्यू, ये 45 है इनके पास एनर्जी ज्यादा, कितने एवरेज एनर्जी से इतनी एनर्जी ज्यादा है 10 के पास.
15 के पास कितना भाई, ये किलो कैलोरी महंगा है 38 किलो कैलोरी ऐसे 38। जो 20 मॉलिक्यूल्स है उनके पास कितना है, दैट इज योर 24 जो एनर्जी की है वैल्यू है। और जो नेक्स्ट हमारे पास 25 मॉलिक्यूल्स है 15। नेक्स्ट जो 14 मॉलिक्यूल्स है इनके पास क्या है 10। फिर जो आपके 10 मॉलिक्यूल्स हैं नेक्स्ट इनके पास है 7। और लास्ट में जो आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं 6, इनके पास है 5। ओके प्लीज 5। अब देखिए प्लीज हम ये कह रहे हैं कि यहां पर जो का बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन हो रही है 44, यहां पर हमें किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए और ये सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स के पास है, तो ये 10 मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करेंगे, 10 मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब गोल्ड को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये वैल्यू घट के 25 रह जाती है। तो सो व्हेन वी आर यूजिंग ओके प्लीज gold as the catalyst, this is your let's say 26, हम करते हैं यहाँ पर प्लीज 26 आपका ये वैल्यू है 26। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके ये देख लीजिए प्लीज 35 plus 45, when we perform the reaction okay with gold as a catalyst, number of molecules reacting okay are 45 means 4.5 times, and the rate is 4.5 times in this case as compared to the uncatalyzed reaction. Uncatalyzed reaction, very very important. But instead of gold, if you use platinum as catalyst, you see here 14, right? 14. Now let's say the number of molecules reacting 45, 60, 70. Now this is the uncatalyzed reaction, and we do the same reaction by using platinum as a catalyst. The rate becomes 7 times more here. देखिए प्लीज कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं भाई 70, यहाँ पर अकेले में कितना करेंगे अनकैटालाइज्ड में 10, so the rate becomes 7 times. If we perform this reaction with platinum, and हमने क्या है कि एग्जाम्पल यहां पर लिया है प्लीज, we are this explaining the difference in rates of reactions of catalyzed and uncatalyzed reactions. Uncatalyzed reactions. So this catalyst changes the path of the reaction, or mechanism of the reaction. So the catalyst changes the path in such a manner that less energy is required for the performance of the reaction, and rate becomes many times. Rate becomes many times. But there is no effect on the heat of reaction. चाहे वो हीट हमारे पास क्या है, ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, कुछ भी हो, catalyst does not change the heat of reaction of any reaction. It simply changes the path of reaction in such a manner so that reaction becomes fast. So addition of catalyst in reaction is a easy and more effective way of enhancing rates of reactions. And this article is very very important. Okay please, thanks.